हेलो दोस्तों। आज जो मैं बताने जा रही हूँ वो किसी औरत का सपना नहीं था। वो एक कमज़ोर पल था। एक रात जब मेरा पति घर पर नहीं था और उसके दोस्त ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। उस रात कुछ भी गलत नहीं हुआ, लेकिन सब कुछ बदल गया। कभी कभी पाप करने से ज़्यादा डरावना होता है पाप के करीब पहुंचना। शादी को 7 साल हो चुके थे। घर भरा हुआ था, लेकिन मेरा दिल खाली। पति ऑफिस के काम में डूबा रहता, बातें कम और मोबाइल ज़्यादा। मैं शिकायत नहीं करती थी, बस खुद को समझा लेती थी। शादी में ऐसा होता है। उस दिन भी पति बाहर गया था, कहकर गया रात हो जाएगी, तू सो जाना। मैंने सिर हिला दिया, पर दिल ने कुछ और सुना। रात करीब 9 बजे डोरबेल बजी। मैंने दरवाज़ा खोला। सामने रोहित था, मेरे पति का दोस्त, वही जो अक्सर घर आता था, हंसता बोलता और मुझे भाभी कहकर बुलाता था। उस रात वो थोड़ा अलग लग रहा था, थका हुआ, आंखों में कुछ अटका हुआ। वो बोला, भाभी गाड़ी खराब हो गई, भैया का फ़ोन नहीं लग रहा, थोड़ी देर बैठ जाऊं? मैंने एक पल सोचा, फिर कहा हाँ आओ, और उसी हाँ के साथ रात ने करवट ली। मैं किचन में चाय बनाने चली गई। पीछे से उसके कदमों की आवाज़ आ रही थी। चाय का कप देते वक्त हमारी उंगलियां हल्की सी टकराई। वो बोला, सॉरी भाभी। मैंने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, लेकिन वो मुस्कान दिल तक नहीं पहुंची। हम सोफे पर बैठे, टीवी चल रहा था, पर कोई देख नहीं रहा था। खामोशी इतनी गहरी थी कि घड़ी की टिक टिक भी तेज लग रही थी। कभी कभी खामोशी ही सबसे ज़्यादा बोलती है। अचानक वो बोला, भाभी आप खुश हैं? सवाल साधारण था, पर जवाब मुश्किल। मैंने कहा, क्यों? वो बोला, नहीं, बस आप अक्सर बहुत चुप रहती है। मैं हंसी। अब क्या हर वक्त हंसना ज़रूरी है? वो मेरी तरफ मुड़ा, नहीं, लेकिन हर वक्त खुद को दबाना भी ठीक नहीं। उसकी बात सीधे दिल के उस कोने में लगी जहाँ मैंने बरसों से ताला लगाया था। तभी अचानक बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। मैं हल्की सी घबरा गई और उसी पल उसका हाथ मेरे हाथ से छूट गया। वो बोला, डरिए मत भाभी, मैं यही हूँ। उसकी आवाज़ अंधेरे में और भी भारी लग रही थी। मैंने हाथ हटाना चाहा, लेकिन उसने नहीं पकड़ा, बस छोड़ा भी नहीं। उस स्पर्श में कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर बहुत कुछ था। फुसफुसाहट, अंधेरा हदें नहीं तोड़ता, बस एहसास तेज कर देता है। बाहर बारिश शुरू हो गई। मैं बैल्कनी में चली गई, वो भी पीछे आ गया। हम दोनों चुप, सामने गिरती बारिश और अंदर उफनती भावनाएं। वो बोला, भाभी आपको पता है भैया कितने खुशकिस्मत हैं? मैंने कहा, क्यों? वो बोला, क्योंकि उनके पास आप हैं। उसकी आवाज़ में सम्मान था, पर नज़रें कुछ और कह रही थी। मैंने कहा, ऐसी बातें मत करो। वो धीमे से बोला, कभी कभी सच बोलना भी ज़रूरी होता है। बारिश तेज हो गई,
हवा ठंडी थी। वो मेरे बहुत पास खड़ा था, इतना पास कि मैं उसकी सांसें महसूस कर पा रही थी। मैंने कहा, इतने पास क्यों खड़े हो? वो बोला, क्योंकि आप पीछे नहीं हट रही। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन रुक सी गई। एक पल के लिए हम दोनों बस एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। कोई नाम नहीं, कोई रिश्ता नहीं, बस दो इंसान। वो एक रात हद से ज़्यादा बस एक कदम दूर थी। तभी मेरा फ़ोन बजा। पति का नाम चमक रहा था। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया। हाँ, उधर से आवाज़ आई, बस निकल रहा हूँ, आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। फ़ोन रखते ही जैसे कमरे में रोशनी आ गई हो। मैंने एक कदम पीछे हटते हुए कहा, रोहित, अब तुम्हें जाना चाहिए। वो चुपचाप सिर हिलाया। जाते वक्त उसने बस इतना कहा, भाभी, आज जो भी था वो यही रह जाएगा। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसे जाते हुए देखती रही। उस रात मैं सो नहीं पाई। कुछ हुआ नहीं था, लेकिन बहुत कुछ हिल गया था। अगले दिन रोहित कभी फिर अकेले नहीं आया। पति को कुछ पता नहीं चला और मैं आज भी वही औरत हूँ। बस फ़र्क इतना है, अब मुझे पता है कि एक रात कितनी ख़तरनाक हो सकती है जब वो पति के दोस्त के साथ हो। हर पाप जिस्म से नहीं होता, कुछ सिर्फ एहसास में ही पूरे हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।